वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। हमेशा की तरह से आज फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ हाजिर हूं। तो डियर स्टूडेंट, 9th क्लास के अंदर हमने एक चैप्टर स्टडी किया था मोशन, और उस पर बेस्ड मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स की भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई थी। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी कुछ और न्यूमेरिकल सोल्व किए होंगे, कुछ और क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। देखिए, जब तक आप खुद नहीं करोगे, हम चाहे आप लोगों को कितना भी पढ़ाते रहें, उसका फ़ायदा जो है आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो आज मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फिजिक्स के अंदर ये हमारा सेकंड चैप्टर है। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टडी किया था और आज वाले लेक्चर में आपस में रिलेशन क्या है। देखिए, मैंने पहले लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताया था कि मोशन यानी हम एक्चुअली में मैकेनिक्स का वो पार्ट स्टडी कर रहे थे जिसमें ऑब्जेक्ट मोशन में तो है, लेकिन हम ये चीज़ डिस्कस नहीं कर रहे थे कि वो मोशन में किस वजह से है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो क्यों चल रहा है, उसके ऊपर कोई फोर्स लगा था, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा था, ये सब चीज़ डिस्कस हमने नहीं की थी। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट चलेगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, तभी वो ऑब्जेक्ट चल पा रहा था। तो लास्ट लेक्चर में हम जब पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने कहीं पे भी फोर्स का डिस्कशन नहीं किया था। तो आज जो हमारा चैप्टर है, इसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। और वो फोर्स होता क्या है, तो हम पहले फोर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक बन जाता है वो है फोर्स। तो अगर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हो, फोर्स जनरली कैसे डिफाइन करते हैं। फोर्स एक टाइप का पुश और पुल हम कह सकते हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो एक बार हम इसी तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ push or pull which can change the state of an object। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है। ठीक है, और फोर्स मेजर किस में करते हैं, मेजर्ड इन न्यूटन। न्यूटन में हम इसको मेजर करते हैं, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इसको ये भी कह सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, यानी मैग्नीट्यूड के साथ में इसकी डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इसके फॉर्मूले वगैरह पे नहीं जा रहा हूं, तो हम फॉर्मूले पे भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी नेक्स्ट जो है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, आप लोगों ने फोर्स के टाइप स्टडी किए होंगे। कौन कौन से टाइप स्टडी किए हैं, उनमें आता है सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स किसको कहें, दैट मीन्स द फोर्स विच नीड कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट। इसकी स्टेट चेंज करने के लिए, यानी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करने के लिए अगर हम फोर्स लगाना चाहते हैं तो वो फोर्स ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होना जरूरी है। उनको हम क्या कहेंगे, कांटेक्ट फोर्स। और एग्जांपल के तौर पे हम अगर बात करें तो कांटेक्ट फोर्स के अंदर कौन कौन से एग्जांपल है, इसमें आता है हमारा पुश, पुल, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। ओके, इस टाइप के जो फोर्स होते हैं इनके लिए हमें क्या चाहिए, कांटेक्ट चाहिए होता है। उसके बाद आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो नॉन कांटेक्ट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है नॉन कांटेक्ट, मतलब यहां कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। द फोर्स विच डू नॉट नीड एनी कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट टू अप्लाई, यानी ऑब्जेक्ट जो है उसके साथ में कोई कांटेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होता। जब हमें ये फोर्स लगाना होता है तो ऑब्जेक्ट के साथ में कोई कांटेक्ट जरूरी नहीं है। ऐसे टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। और इसके एग्जाम्पल है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ठीक है,
ग्रेविटेशनल फोर्स में जैसे हमारी अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, कोई ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से ड्रॉप करता हूं तो अपने आप नीचे गिरता है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो यहां कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब जो एक्चुअल में चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, दो चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव है दोनों या दोनों नेगेटिव है या एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव है, ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, यानी मैग्नेट जो है दूसरी मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वहां पे कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स है। तो इस टाइप के फोर्स के लिए हमें कोई कांटेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हो, आई थिंक 8th के अंदर ये आ जाता है, तो आपने वहां अच्छे से स्टडी भी किया होगा। और दूसरे तरह के टाइप में अगर मैं जाऊं तो यहां पे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की हम बात करेंगे, ठीक है, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स कौन सा होता है? बैलेंस फोर्स से हमारा मतलब है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो या दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हो और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट की स्टेट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि उसके ऊपर जितने फोर्स लग रहे हैं वो आपस में क्या है? बैलेंस है, ठीक है। 2 or more forces acting on any object but object do not change its state, then those forces are called बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है से F1, और F1 की वैल्यू मैंने कह दिया 50 न्यूटन है, ठीक है, और इसके ठीक 180 डिग्री पे अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है F2, उसकी वैल्यू भी हमने कह दिया 50 न्यूटन है। अब देखो दो ही फोर्स लग रहे थे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स जो आएगा, बैलेंस फोर्स जो होगा वो जीरो, नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो होगा, बैलेंस फोर्स कह सकते हैं, F1 F2 के आपस में बैलेंस फोर्स है। जैसे किसी गाड़ी को, ठीक है, हम खींच रहे हैं आगे की तरफ और उतने ही फोर्स से पीछे की तरफ खींच रहे हैं तो गाड़ी मूव नहीं होगी, ठीक है, उसको हम कहेंगे बैलेंस फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है। ओके, तो ये तो हुआ बैलेंस फोर्स। नेक्स्ट आता है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स को नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स, और इसी को हम रिजल्टेंट फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये कौन सा फोर्स है? देखिए, जब ऑब्जेक्ट के ऊपर दो या दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं और उसके वजह से ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट चेंज करता हो, ठीक है, अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आ जाए, अगर मोशन में है या तो वो रेस्ट में आ रहा हो या उसकी स्पीड चेंज होती हो, डायरेक्शन चेंज होती हो, ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। 2 or more forces acting on any object and object changes its state, then the acting force are called unbalanced force, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स कह सकते हैं। यहां एग्जांपल के तौर पे मैं अभी इसी तरह का ऑब्जेक्ट ले लेता हूं और दो ही फोर्स का मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। यहां सपोज करो F1 फोर्स लगा, इसकी वैल्यू मैंने कह दिया कि भाई 50 या 100 न्यूटन है, ठीक है, और इधर जो फोर्स लग रहा है लेट्स सपोज इसकी वैल्यू जो है F2 विच इज इक्वल्स टू 80 न्यूटन है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सा फोर्स ज्यादा है, तो डेफिनेटली आप कहोगे कि F1 फोर्स इज ग्रेटर देन F2। अब F2 ज्यादा है, ठीक है, कोई ताकतवर है ज्यादा, इससे ज्यादा ताकतवर है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो यानी 100 न्यूटन कितने फोर्स से इसको अपनी तरफ खींचेगा? 100 न्यूटन से नहीं खींचेगा, कितने फोर्स से? 100 - 80, कितना बच गया? 20, तो 20 न्यूटन के साथ में ये फोर्स F1 जो है
ज्यादा इससे ग्रेटर है F2 से, तो 20 न्यूटन से ये ऑब्जेक्ट जो है इधर मूव करना शुरू हो जाएगा। ये अनबैलेंस फोर्स हुआ जो रिजल्ट आ रहा है 20 न्यूटन। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हर बच्चा जो है ये कोशिश करे कि कम से कम वो 10 बच्चों को और सब्सक्राइब करवाए। ठीक है, जितने भी नेट यूजर हैं उनके मोबाइल में आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्च करके और उसको सब्सक्राइब कर दें। क्या आप अकेले जो है इस मेरे लेक्चर का एडवांटेज लेना चाह रहे हो? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हर एक बच्चा जो है कम से कम 10-15-20 बच्चों को यहां ऐड करे। ठीक है, वो सब्सक्राइब करे मेरे चैनल को और प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। आज जो मैं लेक्चर दे रहा हूं इसका भी PDF आप लोगों को मिल जाएगा, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक है, और प्रॉपर अपने नोट्स बनाते रहिए। जो नहीं बना रहा है उससे भी रिक्वेस्ट है कि अपने नोट्स बनाएं। जो चीज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये बार बार नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। व्हाट द फोर्स कैन डू। अब हम यहां डिस्कस करेंगे कि फोर्स एक्चुअल में क्या कर सकता है। तो फोर्स क्या कर सकता है, आप अच्छे से जानते हो कि फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है, उसकी शेप को चेंज कर सकता है। तो ये हम 1 by 1 लिख सकते हैं। द फोर्स can bring the moving object into rest. Force can move the object, यानी फोर्स क्या कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको मूव कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। और क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है। और क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकता है, कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। तो ये एक्चुअल में फोर्स जो है जो जो कर सकता है वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अभी फोर्स के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन आपने पढ़ रखा है, तो हम यहां पे फोर्स का जो जनरल फॉर्मूला है, फोर्स फॉर्मूला कह सकते हैं हम, तो वो क्या है, फोर्स F इज इक्वल्स टू मास m से रिप्रेजेंट करेंगे इनटू एक्सेलरेशन, ए से रिप्रेजेंट किया था हमने। सो जनरली F इज इक्वल्स टू m इंटू ए हम लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होगा हमारे फोर्स का। ओके, अब ये तो फॉर्मूला आप लोगों को समझ आ गया, लेकिन इसमें अभी बहुत सारी चीज और होगी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था क्या, कि A इज इक्वल्स टू V माइनस यू डिवाइड बाय टी। जिन्होंने प्रीवियसली वीडियो नहीं देखे हैं जरूर से जरूर देख लें, क्योंकि उसी का फॉर्मूला, मैं वहां का फॉर्मूला यहां यूज कर रहा हूं। तो एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी। सो F कैन आल्सो बी रिटन एज मास इनटू V माइनस यू डिवाइड बाय टी। तो ये फॉर्मूला भी बन जाएगा। ठीक है, अभी और फॉर्मूले हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसी फॉर्मूले पे काफी है हमारा। अब यहां पे आ जाता है, जब मैंने मास का जिक्र किया तो ऑब्वियसली यहां पे एक और कंसेप्ट जो है हमें समझना जरूरी हो जाता है, वो है मास। तो मास क्या चीज होती है, मास और वेट में डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है, तो मास के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मास इज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी का एक्चुअल कंटेंट होता है मास। ठीक है, और मेजर करते हैं इसको किसमें, मेजर इन केजी, केजी में मेजर करते हैं, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी से मतलब है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो। ठीक है, मास ऑफ ए बॉडी
इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम और डिस्कस करें, मास कैन नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो और नेगेटिव, ना तो जीरो होता और ना ही नेगेटिव होता। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना मास के बारे में। वेट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। तो आप डियर स्टूडेंट अपने नोट्स जरूर बनाइए, फिजिक्स की अलग से कॉपी लगा लीजिए जिसके अंदर ये सारे करते रहिए। अभी तक जिन्होंने अभी तक मेरे पहले के लेक्चर नहीं अटेंड किए हैं, तो 1 बाय 1 जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वहां 9th क्लास की प्लेलिस्ट खोल करके वहां सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। उन लेक्चर को जरूर अटेंड करें और वहां से जो पीडीएफ मैंने डाल रखी है वो भी डाउनलोड कर ले। तो आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इसका पीडीएफ लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार घर पे रहें, सेफ रहें। ठीक है। दूसरों से बचे। कहीं ना कहीं जो है आप लोगों को पता है कि कोरोना नाम से जो बीमारी फैली हुई है, हमें पता भी नहीं चलेगा कब हमारे घर में आ गई वो। तो घर में ही रहे, सेफ रहें, घर पे ही काम करें, अपने स्कूल का काम करते रहें। अपने पेरेंट्स को भी समझाएं कि जितनी हो सके एहतियात बरते। ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी मैंने कहा था, वो ये कि कम से कम 10, 15, 20 बच्चों को आप सब्सक्राइब करवाइए। आप हर एक बच्चे को अपनी एक ड्यूटी मान ले कि मैं 20 बच्चों को अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाऊंगा। ये आपका चैनल है। ठीक है। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।